आप जानते हैं 1996 में एक टेस्टिंग फैसिलिटी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 1 मिनट के अंदर हाई ब्लास्ट हो गई थी। टेम्परेचर 870 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। उस समय इंजीनियर समझ नहीं पाए कि आखिर कौन सी कमी सब मैकेनिज्म को छिन्न भिन्न कर गई। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां मेटल ने अपना धैर्य खो दिया। ट्रांसमिशन सिस्टम असल में टॉर्क और स्पीड के बीच एक परफेक्ट संतुलन बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था। पर 0.02 मिलीमीटर की अलाइनमेंट एरर पूरी मशीन को अनबैलेंस्ड बना देती है। जब गियर टीथ पर स्ट्रेस 480 मेगापास्कल से ज्यादा हो जाए तो स्टील भी हार मान लेता है। ऐसे फेलियर्स वाइब्रेशन और फटीग के दौर का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, 2001 के एक मोटर टेस्ट में ल्यूब्रिकेंट विस्कोसिटी 3.5 पास्कल सेकंड के नीचे गिर गई थी, जिससे फ्रिक्शन एक्सपोनेंशियली बढ़ा। आप सोचिए, जब हर रेवोल्यूशन पर 8000 आरपीएम के टॉर्क के साथ मेटल रब होता है तो उसके अंदर का हीट ग्रो कर जाता है। ये मेल्टडाउन एक साइलेंट किलर की तरह ट्रांसमिशन को खोखला बना देता है। टॉर्क कन्वर्टर, जो हर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का दिल है, एक फ्लूइड क्लच की तरह काम करता है। लेकिन जब फ्लूइड टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस पेयर से ज्यादा हो जाता है तो प्रेशर रेशियो 12% तक कम हो जाता है। ये छोटा सा गैप पावर ट्रांसफर के पूरे चेन को डिसरप्ट कर देता है और यहाँ से फेलियर की कथा लिखी जाती है। 1998 में डेट्रॉइट के एक लैब टेस्ट ने दिखाया कि ट्रांसमिशन के प्राइमरी शाफ्ट पर माइक्रो क्रैक डायामीटर 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ये क्रैक हर रोटेशन के साथ थर्मल स्ट्रेस से बढ़ जाता है। जब वो 0.8 माइक्रोमीटर पहुंचता है, सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। ये एक चेन रिएक्शन होती है जिसमें हर कंपोनेंट दूसरे को खत्म कर देता है। कई बार फेलियर सिर्फ मैकेनिकल नहीं, हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम के डिले से भी होता है। वाल्व बॉडी अगर ऑयल प्रेशर 5 बार से नीचे दिखाए तो क्लच एंगेज होने का समय बढ़ जाता है। आप सोचिए, 1.5 सेकेंड का डिले पूरे ड्राइव ट्रेन में मिसअलाइनमेंट ला देता है और स्टार्ट होती है वाइब्रेशन की अनजान कहानी। एक और कारण था कंटामिनेशन, जहां डस्ट पार्टिकल साइज 20 माइक्रोन से बड़ा था। ये छोटी सी इम्प्योरिटी गियर सरफेस को स्कोरिंग कर देती है और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को 1.6 गुना बढ़ा देती है। जब आप एक 300 किलोन्यूटन लोड पार काम कर रहे हो तो ऐसी कंटामिनेशन मैकेनिकल डेथ वारंट बन जाती है। थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट स्टील का 11.710 पर डिग्री सेल्सियस होता है और एल्यूमिनियम हाउसिंग का 2310। जब दोनों अलग अलग रेट से एक्सपैंड करते हैं तो टॉलरेंस मिसमैच होता है। ये 0.05 मिलीमीटर का थर्मल गैप प्लैनेटरी गियर को वॉबल कर देता है और क्लच प्लेट अनइवन लोड सहने लगती है। प्लैनेटरी गियर ट्रेन के अंदर हर पिनियन एक मास्टर सिंक्रोनाइजर पर डिपेंड करता है। अगर ऑयल ग्रूव जैम हो जाए तो रोटेशन स्लिप करता है और टॉर्क ट्रांसफर 26% कम हो जाता है। ऐसी एफिशिएंसी लॉस एक चेन कोलैप्स बना देती है, जहां एनर्जी खुद अपने गियर टूथ को तोड़ती है। कुछ केसेस में इलेक्ट्रिकल सेंसर फॉल्ट भी रूट कॉज होता है, जब स्पीड सेंसर 220 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे डिस्टॉर्टेड सिग्नल भेजता है। कंट्रोल मॉड्यूल के लिए ये गलत डेटा गियर शिफ्ट टाइमिंग को कंफ्यूज कर देता है। हर मिस्ड शिफ्ट एक शॉक लोड जनरेट करता है जो बेरिंग पार 1900 न्यूटन तक का झटका देता है। फ्रिक्शन मटेरियल का डिग्रेडेशन भी एक अंडररेटेड फैक्टर है। जब क्लच लाइनिंग टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है तो रेजिन बॉन्ड टूट जाता है। ये लेयर शेडिंग हिस्टेरेसिस लूप क्रिएट करता है, जहां क्लच स्लिप करता है और टॉर्क लॉस 40% तक पहुंच जाता है। काफी फैक्ट्रीज में असेंबली टॉर्क स्पेसिफिकेशन 68 न्यूटन मीटर से ज्यादा टाइट कर दिया जाता है। एक नट अगर ज्यादा कॉम्प्रेस हो जाए तो हाउसिंग डिफॉर्म हो जाती है। ये माइक्रोस्कोपिक डिस्टॉर्शन एक अनइवन गियर मेश बनाता है और बेरिंग लाइफ 40 घंटे में खत्म हो जाती है।
टेम्परेचर ग्रेडियंट के साथ मेटल फटीग का रेट हर 10 डिग्रीज सेल्सियस पर 2.3% बढ़ जाता है। जब आपका गियर बॉक्स 160 डिग्रीज से 200 डिग्रीज तक सस्टेन करता है तो फटीग साइकिल्स एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। 100 आवर के अंदर माइक्रो फ्रैक्चर एक विजिबल क्रैक बन जाता है। 2009 के फील्ड डेटा ने सबसे कॉमन कारण हाईलाइट किया, ड्राइवर बिहेवियर। हाई आरपीएम एक्सेलरेशन, सडन ब्रेकिंग और लोड सर्च सब थर्मल शॉक बढ़ते हैं। ऐसे ड्राइविंग पैटर्न में हर रिलीज और एंगेजमेंट के बीच प्रेशर ट्रांसिएंट 28 बार तक बढ़ जाता है। डायनामिक बैलेंसिंग एक और निग्लेक्टेड पैरामीटर है। 1200 आरपीएम पर इम्बैलेंस सिर्फ 4 ग्राम सेंटीमीटर हो तो भी शाफ्ट लेटरल वाइब्रेशन के अंदर रेजोनेंस क्रिएट करता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो पूरा गियरबॉक्स बेल की तरह गूंज उठता है। जब बेरिंग ल्यूब्रिकेशन लॉस होता है तो बॉल्स और रेसवे के बीच ड्राई कांटेक्ट बन जाता है। 60 हर्ट्ज पर ऑसिलेशन कोएफिशिएंट बढ़ जाता है और हीट एक इग्निशन पॉइंट बना देती है। 2013 के टेस्ट डेटा ने बताया कि 0.7 सेकंड में सीजर कॉज कर देता है। मटेरियल हार्डनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लो कार्बन स्टील 220 HV से कम हो तो सरफेस के ऊपर पिटिंग शुरू होती है। हर कांटेक्ट साइकिल के साथ वेयर पार्टिकल्स बढ़ते हैं। इस सर्कुलर वेयर ने एक ट्रांसमिशन सिस्टम में सिर्फ 400 आवर के ऑपरेशन में कैटास्ट्रोफिक फेल कर दिया। सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन भी फेल होने का एक टारगेटेड फैक्टर है। शिफ्ट स्केड्यूल के टाइमिंग मैप अगर रॉन्ग टेम्परेचर कॉम्पेंसेशन पर बेस्ड हो तो कंट्रोल डिले हो जाता है। ये डिले टॉर्क कन्वर्टर और क्लच एंगेजमेंट लाइन को कॉन्फ्लिक्ट करता है, जिसे वाइब्रेशन और स्लिप साथ में बढ़ते हैं। कूलिंग सिस्टम मैलफंक्शन भी एक स्लो पॉइजन है। हीट एक्सचेंजर अगर क्लॉग्ड हो जाए तो कूलेंट रिटर्न फ्लो 35% तक कम हो जाता है। ट्रांसमिशन फ्लूइड टेम्परेचर हर 5 मिनट में 20 डिग्रीज से बढ़ता है और आप सोच भी नहीं पाते कब ये ब्रेकडाउन एक आग बन जाता है। आखिरकार हर फेलियर डेटा एक कहानी कहता है। ट्रांसमिशन एक मैकेनिकल ऑर्केस्ट्रा है जहां एक गलत नोट पूरी धार को तोड़ देता है। आपका मिशन सिंपल है, प्रिसीजन, डिसिप्लिन और मॉनिटरिंग के बिना कोई भी सिस्टम अमर नहीं रह सकता और ट्रांसमिशन इस नियम का सबसे मजबूत प्रमाण है।